बहुत ही सिंपल तरीके से हल करने वाले हैं। एक कार का क्रय मूल्य 12,000 रुपये है, इसे 20% की हानि पर बेचा गया, तो कार का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वन फॉर्मूला से हम क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत सब कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं। ध्यान रखें, ओनली एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्रय मूल्य हमें दिया है, क्रय मूल्य जो दिया गया है हमें दिया गया है 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। और हानि जो दी है, हानि दी गई है हमें, हानि प्रतिशत दिया गया है 20%। तो क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य को हम सीपी भी बोल सकते हैं, और हानि जो है इसको लॉस, तो लॉस जो हमें दिया गया है 20% है। 12,000 में क्रय किया गया था एक कार का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य गलती लिखा है थोड़ा, एक कार का क्रय मूल्य जो दिया है, क्रय मूल्य हमें दिया गया है 12,000 रुपये है, इसे 20% की हानि पर बेचा गया है, कार का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। सीपी क्रय मूल्य हो जाएगा 12,000 रुपये, हानि जो दी है वो दी है 20%। इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। ध्यान रखें, हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। तो इसके लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला सीपी इंटू जो हो जाएगा 100 प्लस माइनस एक्स प्रतिशत बराबर एसपी। एक वन फॉर्मूला सीपी जो होता है जो हो जाएगा क्रय मूल्य, जो हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। यहाँ पे प्लस और माइनस का जो मतलब है वो हो जाएगा आपका कि प्लस का मतलब जो है, प्लस के लिए हो जाएगा आपका लाभ, अगर लाभ प्रतिशत दिया होता तो प्लस आता, हानि दिया है तो माइनस। इसको हम सॉल्व करेंगे, एक यही फॉर्मूला, इससे आप कोई सा भी सवाल लाभ, हानि का या क्रय या विक्रय मूल्य जब भी हमें ज्ञात करना है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सीपी का मान हमें दिया है 12,000 रुपये, और यहाँ पे 100 हानि है, तो हानि के लिए हमने आपको बताया है आएगा माइनस, ये आएगा आपका कितना 20%, ये आ जाएगा प्रतिशत का प्रतिशत, ये आ जाएगा एसपी। तो एसपी हमें ज्ञात करना है, ध्यान रखें, ये हो जाएगा 12,000 रुपये। इसमें से इसको घटाएंगे और यहाँ से प्रतिशत हटेगा, तो जब प्रतिशत आपका हटेगा तो बटे में आएंगे 100, अपॉन में जो आएगा 100 आ जाएगा, ये हो जाएगा एसपी। 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 2 2 जीरो अब भी बची हैं तो 2 जीरो आएंगी। 8 का इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16 की 6, हासिल आई 1, 8 और 1 9, ये हो जाएगा 9600, मतलब 9,600 रुपये, ये हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। ध्यान रखें, अगला हम जो सवाल देखेंगे, अगला जो सवाल है बहुत ही सिंपल है, तो ध्यान रखें, एक वन फॉर्मूला, इससे हम क्रय या विक्रय मूल्य आप ज्ञात कर सकते हैं। अगला जो सवाल है, एक जैसे सवाल हमें दिया है, जब हमें एक विक्रय मूल्य हमें दिया होता है और नया विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना होता है। देखिए, जैसे एक सवाल हमें दिया है कि एक कार को 5,000 रुपये में बेचने पर, 5,000 रुपये में बेचने पर, एक कार को 5,000 रुपये में बेचने पर 10% की या 10% ना लेके आप और कुछ ले लें, जैसे मान लिया हमने 20% ले लिया, या मान लो 25% ले लिया, 25% ले लें, 25% की हानि हुई या होती है, तो इसे कितने में बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। बहुत ही सिंपल तरीके से चुटकियों में उड़ाने वाले हैं इसको। देखना, सबसे पहले हमें दिया है इसका विक्रय मूल्य, पुराना वाला जो विक्रय मूल्य दिया है हमें एसपी, ये दिया है आपको 5,000। उसके बाद हमें दी है हानि, तो हानि जो दी है हमें, हानि प्रतिशत दी है 25%। लाभ हमें कितना चाहिए इसी पे, 25% हमें चाहिए लाभ, तो 25% ये हो जाएगा आपका लाभ। देखिए, तो इसके लिए हमें नया विक्रय मूल्य क्या करना है, ज्ञात करना है, और पुराना विक्रय मूल्य हमें दिया है, तो नया विक्रय मूल्य बराबर सीधा फॉर्मूला, नया विक्रय मूल्य बराबर पुराना विक्रय मूल्य इनटू जिसको हमें चाहिए तो उसको हम हमेशा ऊपर रखेंगे, और जो प्रतिशत है तो हम वही आपको बता रहे हैं कि 100 मान के आपको चलना है, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 125, या ऐसे लिख लें आप 100
अगर हमें जो लास्ट में चाहिए, जैसे हमें चाहिए लाभ हमें 25% लास्ट में चाहिए, तो इसको हम ऊपर रखेंगे और जो हमें पहले दिया है उसको हम रखेंगे नीचे। तो ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा 100, और हानि हमें दी है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लाभ ऊपर और हानि नीचे। तो ये हो जाएगा आपका जो पुराना विक्रय मूल्य दिया है वो दिया गया है हमें 5000 इंटू 100 प्लस 25 बटे 100 माइनस 25। तो ये हो जाएगा आपका 5000 इंटू, इसको हम जोड़ देंगे 125, ये हो जाएगा आपका 75। इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 5 25 से कटेगा और ये 3, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 0 0 0 1 2 3, और ये हो जाएंगे 25, मतलब 25,000, और ये 3 से इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका जो नया विक्रय मूल्य आएगा। तो ये आंसर आएगा लगभग में आपका 3 18 3 21 63 24, 8 बार चला जाएगा, 1 बचेगा, 3 तिरका 9, फिर एक बार जाएगा 3, और फिर एक बार जाएगा तो 3। तो ये आएगा आपका लगभग 8333.3 रुपये। ये इतना आपका आ जाएगा नया विक्रय मूल्य। जब हम इसको पुराना जो हमें विक्रय मूल्य दिया था 5000, इससे ज़्यादा ही निकला है ये, तो ये 8333.3 रुपये में जब हम इसको बेचेंगे तो हमें 25% लाभ हो जाएगा। ध्यान रखें, बहुत ही सिंपल तरीके से एक फॉर्मूला कि नया विक्रय मूल्य बराबर पुराना विक्रय मूल्य। अगर यही सवाल आपका उल्टा होता, उल्टा ऐसे जैसे हानि हमारा बाद में होता और लाभ आपका होता, तो ये भी यहाँ पे आप उल्टा कर देते, ऊपर हो जाता आपका ऊपर हो जाता हानि और नीचे हो जाता लाभ। ध्यान रखें।